कुछ मस्जिदों के नीचे आपको शायद मंदिर मिले, मंदिर के नीचे खोदेंगे तो बौद्ध स्तूपा मिलेंगे, उसके नीचे आप खोदेंगे तो आदिवासियों। बीजेपी को अगर हिंदू राष्ट्र के नाम पर वो वोट मांगने जाए कल को, तो बीजेपी को उतना भी वोट नहीं मिलेगा जितना मिलता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस तरह से कहा कि नहीं, उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदल सकते लेकिन पता ज़रूर कर सकते हैं। ये शुरू होगा तो वो केवल मस्जिदों तक रुकेगा नहीं, तो आप क्या देश में हजारों बाबरी मस्जिद क्रिएट करना चाहते हैं? बीजेपी अलके अडवाणी ने उस वक्त भी उसका विरोध किया, वॉकआउट किया। इस तरीके से आप मॉब इकट्ठा कर रहे हैं और वो मॉब फिर वही करेगा जो मॉब ने 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद में किया। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में मौजूद हैं। मेरे साथ पूर्व IAS हर्ष मंदर जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे जी। संभल में जैसा कि अभी हो रहा है, उसके बाद अजमेर दरगाह, और किस तरह से ये टारगेट किया जा रहा है और जो देश की खुदाई करने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्या लगता है कि आपको ये क्यों किया जा रहा है और इसका निष्कर्ष क्या है? सर देखिए, बहुत ही गंभीर मसला है। हम एक बाबरी मस्जिद अयोध्या का जो विवाद चला, उससे देश, मतलब एक पूरी पीढ़ी तक देश उससे उसका अंजाम भुगता। अभी भी हम धीरे धीरे उससे संभल रहे हैं। आज जो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से 50, कोई कह रहे हैं 3000 ये चीज़ों को फिर से खोलेंगे। जब मतलब जो लोकसभा ने, पार्लियामेंट ने 1991 बाबरी मस्जिद तब तक खड़ा था, उसने कहा कि अब ये और नहीं, इसको हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं खोला जाएगा। बीजेपी अलके अडवाणी ने उस वक्त भी उसका विरोध किया, वॉकआउट किया, लेकिन बाकी लोगों ने उस वक्त बहुत खूबसूरती से सेक्युलरिज्म की बात की, सभी दलों की। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस तरह से कहा कि नहीं, आप उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदल सकते लेकिन पता ज़रूर कर सकते हैं कि क्या था। अगर आप पता करेंगे और फिर आप बदल नहीं सकेंगे, तब तो ज़ख्म और गहरा होगा। और एक चीज़ और मैं बहुत जल्दी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतिहास में जाना चाहते हैं तो कितनी दूर जाएंगे, क्योंकि कुछ मस्जिदों के नीचे आपको शायद मंदिर मिले, मंदिर के नीचे खोदेंगे तो बौद्ध स्तूपा मिलेंगे, उसके नीचे आप खोदेंगे तो आदिवासियों के। देखिए, ये चीफ जस्टिस जो बन गए DY चंद्रचूड़, जिस वक्त उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, उस वक्त वो जज थे सुप्रीम कोर्ट में, और उनको सोचना चाहिए था कि वो एक कानून बना है जो कि संवैधानिक भावना पे कानून बना, और उसको पार्लियामेंट ने पास किया वो कानून। कोई जज ऐसी टिप्पणी अगर कर देगा जिससे कि ये विवाद शुरू हो जाए एक के बाद एक, तो इस देश का तो जो सामाजिक ताना बाना है वो टूट जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि संसद से जो कानून पास हो उसके बारे में वो अपनी राय रखे। संविधान सम्मत नहीं तो उसको खारिज भी कर दे, राय उनका अधिकार है। लेकिन जो उन्होंने किया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, उनको नहीं करना चाहिए था। वो एक एजेंडा के तहत लगता है कि वो काम कर गए, और अब आप देखिए कि एक के बाद एक ये शुरू हो गया काम। तो अगर आप जो 15 अगस्त 1947 का जो स्टेटस था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, उसको फ्रीज किया गया। अगर आप सर्वे कराना चालू करेंगे तो ये एक तरीके से आप मॉब इकट्ठा कर रहे हैं, और वो मॉब फिर वही करेगा जो मॉब ने 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद में किया। तो आप क्या देश में हजारों बाबरी मस्जिद क्रिएट करना चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात, ये शुरू होगा तो वो केवल मस्जिदों तक रुकेगा नहीं, फिर वहाँ पे दूसरे लोग भी आएंगे। अब आप देखिए कि अब भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी भी बहुत हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, उनके बीच में भी एक आंदोलन है, तो वो लोग भी आएंगे, क्लेम करेंगे, तो इसका कोई अंत नहीं होगा। और आपको 21st सेंचुरी में हम हैं, आपको दुनिया के देशों से कम्पीट करना है, टेक्नोलॉजी में, अर्थव्यवस्था में, स्ट्रेटजी में,
आप क्या चाहते हैं कि ये सब चीज़ बंद करके पहले यही तय हो, लाखों करोड़ों मस्जिदों मंदिरों गिरजे और गुरुद्वारों का ही पहले तय किया जाए, तो क्या देश में फिर यही एक काम होगा? और आखिरी सवाल है सर कि जबरदस्ती का हिंदू राष्ट्र बनाना का सपना क्या साकार हो पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। और कारण क्या है? इस देश में इतनी विविधताएं हैं, हिंदू धर्म के अंदर भी विविधताएं हैं। और आप देखिए ना कि बीजेपी को अगर हिंदू राष्ट्र के नाम पर वो वोट मांगने जाए कल को, तो बीजेपी को उतना भी वोट नहीं मिलेगा जितना मिलता है। और जितना वोट मिला है, तो क्या ये बीजेपी को मैंडेट है इसका हिंदू राष्ट्र बनाने का? बिल्कुल नहीं है। अभी तो पार्लियामेंट के अंदर भी मेजॉरिटी नहीं है, लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है, 230 सीटें ही हैं। तो सर आपने बताया कि संभल अब अजमेर, और क्या ये मतलब ये क्या रुकेगा, थमेगा ये मामला या फिर और बढ़ेगा, ये सवाल? देखिए, जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको रोकना चाहिए इसको, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है, सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत हुई है। मैं उन मजिस्ट्रेट वगैरह तो हैं अपनी जगह जो उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले। उनके पास मौका था, संभल के मामले को उन्होंने रोका, लेकिन रोकने के सिवा उनके पास एक मौका था और उसकी नज़ीर भी है कि सारे मामले वो अपने पास मंगाएं और उस पर एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास करें कि देश की कोई अदालत अब ये इस पर सुनवाई नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट को के अख्तियार में है, ये उनको करना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ऐसा कुछ करेगा कि ये मामले और ना बढ़ें।